सभी साधु पुरुषों को प्रणाम करते हुए और सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज हम गीता की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। इसकी महिमा अपरंपार है। इनके एक एक श्लोक में अमृत भरा पड़ा है और जैसे बिंदु में सिंधु या गागर में सागर, ऐसा जो कहा गया है उसका अनुभव गीता के एक एक श्लोक के अर्थ से और उसके भाव में रममाण होने से मिलता है। उच्च महापुरुषों का कथन है कि गीता का संपूर्ण पाठ करने से अथवा श्लोकों का केवल पाठ करने से यह अच्छा रहेगा कि आप गीता के श्लोकों के अर्थ में अथवा भाव में रममाण हो जाए। देवी पृथ्वी के पूछने पर भगवान गीता की महिमा बताते हुए कहते हैं कि अगर कोई प्रारब्ध भोग रहा है और गीता का अभ्यास भी कर रहा है तो ऐसे में वो संसार में रहते हुए भी मुक्त और सुखी हो जाता है। कर्म से वह लिप्त नहीं होता। यह गीता की महिमा है। जिस प्रकार कमल पत्र पानी में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही गीता का अभ्यास करने वाले साधक को 5 प्रकार के महापातक स्पर्श नहीं करते। यह गीता की महिमा है। अब तीर्थों की क्या आवश्यकता है? अगर आपके घर में गीता का पुस्तक है अथवा गीता का पाठ चल रहा है तो वही सभी प्रयागराज आदि तीर्थ विराजमान रहते हैं। जहाँ गीताभ्यास चलता है वहाँ सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, योगी, सर्पराज, गोपाल, गोपी, नारद, उद्धव और सभी पार्षदों के साथ स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं और वहाँ सहायता भी करते हैं। जहाँ गीता का चिंतन अथवा गीता का अध्ययन, अध्यापन अथवा श्रवण चलता है, ऐसी जगह पे स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि गीता ज्ञान का आश्रय लेकर ही मैं त्रिलोकी का पालन करता हूँ, अथवा ये कहिए कि गीता ही मेरा घर है। अगर कोई श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का पाठ करता है तो उसे ज्ञान सिद्धि का लाभ होता है और उसे परम पद की प्राप्ति भी होती है। अगर कोई गीता का पूरा पाठ नहीं कर सकता तो आधा पाठ कर ले, उससे उस साधक को गोदान का पुण्य मिलता है। अगर आधा नहीं होता है यानी कि 6 अध्यायों का पाठ करता है तो भी उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। 3 अध्यायों का पाठ करता है तो उसे सोमयाग का फल मिलता है। अगर रोज 1 अध्याय भी वह पाठ करता है तो उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। गीता का 1 अध्याय अथवा 1 श्लोक अथवा उसका आधा श्लोक अगर कोई नित्य नियम से उसका पाठ करता है तो वह पूरे मनवंतर तक मनुष्य में श्रेष्ठ बनकर रहता है। गीता के श्लोकों में से कोई 10, 7, 5, 4, 3, 2 अथवा 1 अथवा आधा श्लोक भी नित्य नियम से पाठ करता है, वह 10,000 वर्षों तक चंद्रलोक में वास करता है। कोई गीता पाठ करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और वह फिर से गीता का अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को प्राप्त करता है। अगर कोई मृत्यु के समय गीता के नाम का भी उच्चारण करता है तो वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिस किसी व्यक्ति को गीता के अर्थ श्रवण में बहुत ही रुचि है, ऐसे उत्तम मनुष्य को अगर वह मुक्ति चाहता है तो वह विष्णु लोक में जाकर भगवान विष्णु के साथ रहता है। अगर वह इस जन्म में महापापी भी हो फिर भी वह वैकुंठ लोक का अधिकारी बन जाता है। बहुत सारे कर्म करते हुए भी अगर कोई व्यक्ति गीता के अर्थ में अपना अनुसंधान रखता है तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय इस लोक से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से समृद्ध होकर कोई भी प्राणी सूर्यलोक अथवा चंद्रलोक में भी जा सकता है। अगर किसी साधक को यह अनुभव करना है तो वह स्वर विज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ले।
स्वर विज्ञान यानी हमारे दाई नासिका से अथवा बाई नासिका से जो श्वास चलते हैं उन श्वासों के नियंत्रण में ध्यान दे और गीता का अभ्यास भी करे तो उन श्रेष्ठ लोकों में वह साधक जा सकता है। इसका उस साधक को अनुभव आ जाएगा। गीता का संपूर्ण पाठ करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह वाराह पुराण में पृथ्वी देवी को जो भगवान ने महात्म्य बताया है उस महात्म्य का पाठ गीता पाठ के अंत में कर ले। इससे उसका गीता पाठ पूर्ण फलप्रद हो जाएगा। यह जो महात्म्य है इसका पाठ आप अगर निरंतर श्रवण करते हैं तो आपको गीता के महत्व के बारे में रुचि हो जाएगी, गीता की महिमा के बारे में जानकारी मिलेगी और गीता के अध्ययन में आपकी रुचि बन जाएगी। दोस्तों, अगर मैं आपको सच कहूँ तो गीता की महिमा अवर्णनीय है, गीता का महात्म्य अवर्णनीय है और गीता खुद अवर्णनीय है। गीता बहुत ही महान ग्रंथ है जिसे पढ़ के मनुष्य अपने समस्त पापों का नाश करके एक उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखते रहने के लिए। नमस्कार।